अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, फैसलाबाद वाला वाक़या, इंसानियत सोज़ वाक़या जो पेश आया, उस पर मैं पहले भी वीडियो कर चुकी हूँ, लेकिन उस पर कुछ अपडेट्स हुई हैं, कुछ मज़ीद इंकशाफ़ात हुए हैं। कुछ मैंने खोज लगाने की कोशिश की है कि खदीजा और अना का क्या ताल्लुक़ था और ऐसी क्या कहानी थी कि खदीजा जो है उन वाक़ई उसके इतने करीब थी और वो अपने वालिद से उसकी शादी करना चाहती थी। अना की आखिर कहानी ऐसी क्या थी? सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ कि अना और खदीजा बहुत करीबी दोस्त थी। जो अना है वो खदीजा के भाई को पसंद करती थी, इनके हसन को, जो आजकल यूके से आए हुए हैं, उनसे शादी करना चाहती थी। तो खदीजा को अना ने कहा कि वैसे तो मेरे वालिद नहीं मानेंगे, दोस्ती में, कम उम्री में, मोहब्बत में उसने कहा कि आप जो है मेरे वालिद से शादी कर लो और तुम मेरे अपने भाई से शादी कर लेना और इस तरह जो है मेरे वालिद मान जाएंगे, वैसे मेरे वालिद नहीं मानेंगे। गो के अना ये पता था कि मेरा वालिद जो है आश-परस्त आदमी है और खदीजा के लिए मान भी जाएगा और खदीजा के बारे में बताते हुए मुझे अपने वालिद से कोई झिझक भी नहीं होगी कि मेरा और मेरे वालिद का ताल्लुक ऐसा है कि मैं ये बात कर सकूं कि हम इस तरह से करेंगे। तो अना ने अपने वालिद को मनाया और बताया, एतमाद में लिया कि कहानी इस तरह है। और लेकिन जब खदीजा ने अपने भाई से बात की हसन से, तो हसन ने कहा ये किसी सूरत नहीं हो सकता, मेरा और अना का तो कहीं ना कहीं जोड़ बन सकता है, लेकिन आपका और दानिश शेख का जोड़ नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लोग मुझे क्या कहेंगे। भाई ने एक बहुत दिलेराना फैसला लिया, बहुत अच्छी बात की और इस यूं करके उसने जब फैसला लिया तो अना शेख की जो है ईगो और पैसे वाली जो हवस है वो जागी और उसने कहा कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगी और खदीजा को ब्लैकमेल करूंगी, डराऊंगी, धमकाऊंगी। तो जिस दिन वीगो में डालकर उसको 9 अगस्त को लेके आए हैं, क्योंकि 9 अगस्त का ये वाक़या है, 9 अगस्त को लेके हम इसलिए लेके आए थे कि अना का और उसके भाई का निकाह पढ़ा दिया जाए और उसके वालिद का और उसके खदीजा के साथ जो है अना के वालिद का निकाह पढ़ा दिया जाए, तो यूँ जो है दोनों शादियाँ हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, वो उसने इनकार कर दिया और फिर जब इनकार किया फिर वीडियोज़ हमारे सामने ही, जो कुछ होता रहा वो किसी से ढका छुपा नहीं है, जूते चटवाते रहे, माफ़िया मंगवाते रहे। लेकिन और वीडियोज़ भी किसने वायरल की? वीडियो भी अना ने वायरल की। अना ने इसलिए वायरल की कि इसको अभी भी डरा सकूँ, धमका सकूँ, ब्लैकमेल कर सकूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई कि वो अना के ख़िलाफ़ चलेगी और खदीजा के हक़ में चलेगी। तो ये मामला यहाँ तक ऐसे पहुँचा। अब आगे जो है कहानी ये है कि फैसलाबाद में उन पर एफआईआर दर्ज है और फैसलाबाद से अना रूपोश हैं। अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अना जो है इंसाफ लेने पहुंच गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची और कहा कि मैं कम उम्र हूँ, मुझ पर जो है ये जुर्म साबित नहीं हुआ, मैं भी मासूम हूँ और मुझे जो हिफाजती ज़मानत दी जाए। हिफाजती ज़मानत जब लेने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची और ये भी कहा कि मुझ पर जो है बहुत प्रेशर है, पुलिस पर बहुत प्रेशर है मुझे अगवा करने का, मुझे अगवा करके ले जाया जाए ताकि मुझसे है सच बुलवाया जाए। हालांकि मैं वहाँ पर भी इसलिए पेश नहीं हो रही कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, मैं जाए वकूआ पर ही नहीं थी, तो मुझे हिफाजती ज़मानत दी जाए ताकि मैं ये पेश कर सकूँ अपना मौक़िफ़ अदालत में, फैसलाबाद अदालत में, कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको झाड़ पिला दी और वकील को भी कहा कि आप कैसे वकील हैं कि इसको फैसलाबाद से इस्लामाबाद ले आए हैं। तो उसने आगे से कहा ये फैसलाबाद से मैं इसको इस्लामाबाद नहीं लेके आया, बल्कि अपनी वालदा के साथ पहले से ही मौजूद थी और इसकी वालदा यहाँ पर रहती हैं क्योंकि इनके वालिद और वालदा के दरमियान अलहदगी हो चुकी है, तो इस वजह से यहाँ आई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अदालत ने कहा क्या ये पार्क है कि यहाँ पर ये ऐसी आ गई हैं, चलते फिरते ज़मानत लेने आई हैं, कुछ ऐसा हुआ है तो एफआईआर इन पर दर्ज है। हमें पता है कि तुम लोग ऐसे जो पाकिस्तान के सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, ऐसा जो है हरगिज़ नहीं होगा, हम इसकी फांसी ज़मानत नहीं मंजूर करेंगे, आपको सबूत फ्राहम करने पड़ेंगे। पीर तक का टाइम जो है अदालत ने दिया है, अना शेखों के सबूत फ्राहम किए जाएँ कि आप कब से इस्लामाबाद में, आप 9 अगस्त से पहले से हैं। और वकील का एक और झूठ वहां पर पकड़ा गया। वकील अपने बयानात में खुद ही कशमकश का शिकार हो गया कि पहले उसने कहा कि अना जो है छुट्टियां गुजारने अपनी वालदा के पास आई हैं, ओ लेवल्स कर रही हैं, और कुछ ही देर बाद ये कहा कि फैसलाबाद में अपनी पढ़ती ही नहीं है। तो दोनों बयानात में बड़ा तजाद था। अदालत ने कहा कि इसके आईडी कार्ड पर, पासपोर्ट पर फैसलाबाद का एड्रेस मौजूद है और आपने जो ये एड्रेस लिखा है इस्लामाबाद का, ये आर्जी पता अपने हाथ से लिखा है, तो झूठ आपका पकड़ा गया है। अगर आप वाकई वहां पर मौजूद नहीं थे, आप इसमें मुलविस नहीं है, तो सबूत, ठोस सबूत फ्राहम किए जाए। इस दरखास्त पर हम जो है आपको हिफाजती ज़मानत नहीं दे सकते। एफआईआर आप पर दर्ज है, आप नामजद है, आपने ज्यादती की है तो पुलिस आपके पीछे है, पुलिस ऐसी आपके पीछे नहीं है। आप लोगों को कोई ऐसा मसला होता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लेते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा दिलेराना फैसला दिया कि उसकी हिफाजती ज़मानत मंजूर नहीं की। लेकिन अब देखते हैं कि पीर को वो सबूत फ्राहम कर पाती है या नहीं कर पाती। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पर लोगों का यही एक बयान है और यही एक डिमांड है कि अना शेख के साथ वैसा ही किया जाए जैसे खदीजा के साथ अना ने किया। खदीजा जो है अदालत में हो, अना भी अदालत में हो,
अना से जो है जूते चटवाए जाएँ, खदीजा हुक्म करे और खदीजा जो है अना के बाल काटे ताकि उसकी भी इतनी ही तज़लील हो जितनी खदीजा की हुई है। हालाँकि अगर 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि अगर अना वहाँ पर मौजूद नहीं थी खदीजा वाले वाक़े में, लेकिन फिर भी अना को कसूरवार ठहराया जाएगा क्योंकि उसके वालिद ने सारा कुछ किया है। जब आप किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो आपके घर की बहन और बेटी महफूज रहे, आपकी इज़्ज़त चौक चौराहे पर ना लूटे, आपकी बेहरमती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अभी तक तो अदालत ने कोई फ़ैसला नहीं सुनाया और उसके वालिद जो है ज़ेर हिरासत है। और सबसे अच्छी बात, जो फैसलाबाद के वकील हैं उन्होंने भी फैसलाबाद के जो वकील हैं उन्होंने भी अना शेख के वालिद का जो है मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया है कि ये जो है एक अयाश किस्म का आदमी है, इसका जो है मुकदमा नहीं लड़ेंगे और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। कल को किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा हो, खदीजा के साथ जैसा हुआ है, हम खदीजा को जो है इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। खदीजा हमारी बहन जैसी है, बेटी जैसी। अल्लाह करे ये मौक़िफ़ यूँ ही रहे और खदीजा को जो है इंसाफ मिल सके। खदीजा के साथ खड़े होने की ज़रूरत है और खदीजा के लिए भरपूर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है क्योंकि कल को कोई और खदीजा बनने से हम बचा सकें। और हमारा सिस्टम जो इतना कमज़ोर हो चुका है, इसको भी हम मजबूत होने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उसको ज़मानत नहीं दी तो नहीं मिलनी चाहिए ज़मानत जब तक पूरी तहकीकात नहीं होती, पूरे घर वालों की तहकीकात नहीं होती। और जब नामज़द FIR में उसको वहाँ पर पेश होना भी चाहिए फैसलाबाद में कि वहाँ से रूपोश होकर वो इस्लामाबाद पहुँच गई और एक ड्रामाई अंदाज में कि जो इतनी मॉडर्न लड़की थी वो अब बुर्का पहनकर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने आप को बचाने के लिए पता नहीं किस किस रिश्तेदार के जूते चाट रही है कि मुझे जो है बचाया जाए, अदालत से बचाया जाए, पुलिस से बचाया जाए, कानून की गिरफ्त से बचाया जाए। अब देखते हैं जो उसने मौक़िफ़ अपनाया वो किस हद तक अदालत में काबिल कबूल होता है या नहीं होता। या अना के ख़िलाफ़ जो है हाई कोर्ट के पास या अदालत के पास इतने सबूत मौजूद हैं कि उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जा सके और उसके वालिद को भी कहीं से रिहाई मिलती है नहीं मिलती। या वालिद का जो है मौक़िफ़, अभी तक वालिद का भी ये मौक़िफ़ है कि ये जो मैंने किया है सारा कुछ ये मैंने नहीं किया बल्कि उसमें खदीजा का भी कसूर है, खदीजा खुद ऐसी थी। तो अब खदीजा के करैक्टर पर भी बातें की जा रही हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खदीजा की शायद जो है उसके घर वालों से सुलह हो चुकी है अना के, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका मौक़िफ़ आ गया कि मेरी ऐसी कोई सुलह नहीं हुई, मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, कोई डील नहीं की, कोई ढील नहीं हुई और मैं इंसाफ की अपील करती हूँ, पाकिस्तान की आवाम से कहती हूँ कि मेरे साथ खड़े होने का वक्त है। और बाकी उसको जो मैंने बताया कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई और क्यों स्टार्ट हुई, अना और खदीजा की दोस्ती इतनी थी और बचपने में मोहब्बत में दोनों ने ये डील की आपस में। और जब अना के भाई उसके खदीजा के भाई से अना की शादी नहीं हो सकी तो अना ने फिर बदला लेने की ठानी और कहा फिर मैं तुझे बताती हूँ क्या है। लेकिन बहरहाल अपने ही दायरे में खुद ही फंस गई, वीडियो वायरल की और वीडियो वायरल होने के बाद वो खदीजा के हक में चली गई और अना के वालिद की जगहसाई होगी। अब देखते हैं पीर को क्या अपडेट होगी, किरण आपसे शेयर करेंगे। और खदीजा के लिए दुआओं की ज़रूरत है। खदीजा की इस टाइम मेंटली हालत ठीक नहीं है कि जिससे उनको टॉर्चर किया गया, उसकी फैमिली को टॉर्चर किया गया है, तो वाकई शायद वो बहुत मुश्किल से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सके। लेकिन फिर भी उसको हिम्मत करने की ज़रूरत है और पाकिस्तानी आवाम को सोशल मीडिया पर उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।